एमएसटी सीईटी का 2019 का एग्जांपल है। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द मेजर एंगल, द मेजर ऑफ द एंगल between the lines, between the lines sin square theta minus 1, sin square theta minus 1 into x square minus 2xy into cos square theta plus cos square theta into y square is equals to 0, is equals to 0. फर्स्ट ऑप्शन है पाई बाय 2, बी ऑप्शन है पाई बाय 6, सी ऑप्शन है पाई बाय 4 एंड ऑप्शन डी है पाई बाय 3. इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों, हमें इक्वेशन गिवन है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा में से अगर माइनस अगर कॉमन निकालते हो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ऑब्जर्वेशन करो, अगर अपन इसे कंपैरिजन करते हैं कौन सी इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के साथ ए की वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चों, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2h इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड b इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा. बच्चों ये एक ऑब्जर्वेशन करो, ए का जो साइन है वो बी का अपोजिट है, तो आपको कंडीशन मालूम है ए प्लस बी अगर 0 है तो लाइंस क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, परपेंडिकुलर. तो देखो ए प्लस बी 0 आ रहा है, परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना रहेगा बच्चों, 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री. तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन. या आप इसको फॉर्मूले में भी डाल सकते हो, एक्वाड एंगल का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. तो ए प्लस बी 0 ही हो रहा है और 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, और कौन सा एंगल पे वैल्यू रहती है, 90 डिग्री पे. तो कोई भी मेथड से आप उसे कर सकते हो. नेक्स्ट एग्जांपल है 2090 का ही है, 2019 का ही क्वेश्चन गिवन है बच्चों, इफ m1 and m2 are slopes of lines, are slopes of lines represented by represented by represented by 2x square minus 3xy plus y square is equals to 0, then m1 का क्यूब प्लस m2 का क्यूब is equals to what, फर्स्ट ऑप्शन है 1,
थर्ड ऑप्शन है 3 एंड लास्ट ऑप्शन है 27। तो हमें गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है 2x² माइनस 3xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। अगर इसे अपन कंपैरिजन करेंगे इसके साथ तो a की वैल्यू मिलेगी 2, a इज इक्वल टू 2, 2h इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू 1, बराबर है। और स्लोप्स में अगर कुछ कंडीशंस गिवन है तो हमें किसका किसका फॉर्मूला लगेगा बच्चों? m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला कितना रहता है बच्चों? -2h/b। तो हो जाएगा 3/1, तो हो जाएगा 3। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? a/b, a/b। तो a/b कितना हो जाएगा बच्चों? 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। और हमें निकालना क्या बच्चों? m1 का क्यूब, m1 का क्यूब प्लस m2 का क्यूब। तो मुझे बोलो बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है? a प्लस b मतलब m1 प्लस m2 इन सेकंड ब्रैकेट m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। आप सोच रहे होगे कि सर m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या है? तो आप सबको मालूम है a² प्लस b² का फॉर्मूला रहता है a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये जो +2ab इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस, तो -2ab रिप्लेस हियर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू इसकी जगह पे क्या रिप्लेस करोगे बच्चों? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -2m1 इंटू और -m1 m2, तो हो जाएगा -3 टाइम्स m1 इंटू m2, बराबर है। हमें सबकी वैल्यू गिवन है। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी बच्चों? 3 इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू m1 इंटू m2। तो m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है? 2। तो 3 2 जा 6 और 9 माइनस 6 इज 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 9। तो कौन सा ऑप्शन राइट है अपना? ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। रिमेंबर दिस। कंसेप्ट कुछ भी अलग नहीं है, जो चीजें अपन सीखे हैं लेक्चर्स में वही यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड 2018 का एग्जाम्पल है। 2018 एग्जाम्पल है, इफ द slope of one of the lines given by x plus 2hxy plus by square is equals to 0 is is two times is two times the other the other then first condition है at h square is equals to 9ab, second condition at h square is equals to 9ab square, option C है at h is equals to 9ab and option D is at h is equals to 9ab square। तो गिवन कंडीशन क्या बच्चों? वन ऑफ द स्लोप इज 2 टाइम्स द अदर, मतलब गिवन कंडीशन क्या है? m1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स m2, बराबर है। तो मुझे बोलो बच्चों m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या रहता है? m1 प्लस m2 का फॉर्मूला रहता है -2h/b, और हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ही गिवन है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन m1 की वैल्यू कितनी बच्चों? 2m2। तो 2m2 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h/b। तो 2m2 प्लस m2 इज 3m2। तो 3m2 इज इक्वल्स टू -2h/b। तो यहाँ से m2 की वैल्यू मिलेगी m2 इज इक्वल्स टू व्हाट? -2h/3b। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम सबको मालूम है m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? a बाय बी।
ए बाय बी, लेकिन m1 की वैल्यू कितनी गिवन है 2m2, तो हो जाएगा 2m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय बी, और 2 इंटू m2 की वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन 9b स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी, बी स्क्वायर गेट कैंसिल, उधर जाके मल्टीप्लाई होकर जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी एट एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab, तो एट एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 2018 का ही है, आपको समझ में आई कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की मिनिमम 2 एग्जांपल आते हैं और मैक्सिमम 3 एग्जांपल आते हैं, रिमेंबर दिस। तो क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ intersection of lines represented by x square minus y square plus x plus dy minus 2 is equals to 0 is, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1,0, ऑप्शन बी है 0,2, ऑप्शन सी है -1/2, 3/2 एंड ऑप्शन डी इज 1/2, 1/2। अब हमें इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन गिवन है बच्चों, इक्वेशन गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे कंपैरिजन किसके साथ करोगे बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। अगर कंपैरिजन करते तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों 1, ए की वैल्यू मिल गई 1, 2h इज इक्वल टू 0 क्योंकि एक्स वाई की टर्म ही नहीं है। बी की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों -1, 2g की वैल्यू मिल गई 1, 2f की वैल्यू मिल गई 3 और सी की वैल्यू मिल गई -2। तो एच की वैल्यू हो गई 0 बच्चों, जी की वैल्यू हो गई हाफ और एफ की वैल्यू हो गई बच्चों 3/2। तो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर कॉमा जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो निकालो बच्चों, तो देखो ऑब्जर्वेशन करो, सभी का ऑप्शन अलग अलग है, फर्स्ट बिट सबका सबका अलग अलग है, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालो तो भी चलेगा। तो कैसे निकालोगे, एच एफ, एच इंटू एच की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 माइनस बी की वैल्यू कितनी बच्चों -1 इंटू जी की वैल्यू कितनी बच्चों हाफ अपॉन ए इंटू बी, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू बच्चों -1, तो हो जाएगा -1 माइनस एच स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर कितना बच्चों 0। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस बिकम प्लस, हाफ अपॉन -1 इज -हाफ, क्या मिल गया बच्चों -हाफ। तो एक कोऑर्डिनेट कौन सा है -हाफ, और -हाफ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन कौन सा राइट है आपका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एग्जांपल है 2018 का ही, तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे मतलब 6 मार्क्स। तो एग्जांपल है द लाइन 5x plus y minus 1 is equals to 0 coincides with one of the line, with one of the lines given by 5x square plus xy minus kx minus 2y plus 2 is equals to 0, then value of k, then
वैल्यू ऑफ के इज, फर्स्ट ऑप्शन है -11, ऑप्शन बी है 31, ऑप्शन सी है 11 एंड ऑप्शन डी है -31। आप समझ लो गिवन कंडीशन क्या है। आपको एक लाइन गिवन है। क्या लाइन गिवन है बच्चों? 5x प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 0। वो बोल रहे कोइंसाइड, मतलब ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल लो। सपोज y की वैल्यू निकालता हूँ, कैलकुलेशन और कम हो जाएगा, तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा और 5x उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना बच्चों? 1 - 5x। तो अपने को इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों? 5x² प्लस xy माइनस kx माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, तो हो जाएगी इक्वेशन 5x² प्लस x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 1 - 5x माइनस k इंटू एक्स की वैल्यू कितनी बच्चों? x ही है, माइनस 2y, वाई की वैल्यू कितनी है? 1 - 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो इसे, 5x² प्लस x माइनस 5x² माइनस kx माइनस 2 प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों क्या क्या कैंसिल होता है? 5x² प्लस माइनस गेट कैंसल, और क्या कैंसिल होता है बच्चों? -2 प्लस 2 ऑल्सो गेट कैंसल। तो x प्लस 10x इज 11x माइनस kx इज इक्वल टू 0। x उधर जाके प्लस हो जाएगा, x गेट कैंसल, तो k की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों अपने को? 11। तो k इज इक्वल टू 11 इज योर सॉल्यूशन। तो ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ऑप्शन सी। रिमेंबर दिस, अगर कोइंसिडेंट कहीं दिया जाता है तो रिमेंबर दिस, उस इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। नेक्स्ट है 2017 का एग्जांपल है। क्वेश्चन है O इन ब्रैकेट 0,0, कैपिटल A इन ब्रैकेट 1,2, कैपिटल B in bracket 3,4 are the vertices of triangle OAB. The joint equation of the altitude and median drawn from O. First option है x² प्लस 7xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है x² प्लस 7xy प्लस y² is equals to 0. Option C is 3x² minus xy minus 2y² is equals to 0, and option D is 3x² plus xy minus 2y² is equals to 0। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देख, हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल OAB। उस ट्राइंगल ऐसा है, इमेजिन कर लो, ये आपका O पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है। अल्टीट्यूड, देन जॉइंट द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड एंड मीडियन। तो मीडियन सपोज यहाँ पे कोई तो भी मिड पॉइंट है, तो सपोज मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं तो भी है, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर मिड पॉइंट ये होगा यम, सपोज इट इज डिनोटेड बाय O, यम इज मिड पॉइंट। अल्टीट्यूड मींस हाइट, तो ये अपनी अल्टीट्यूड है, हाइट। तो सपोज अल्टीट्यूड को डिनोट किया अपन ने P से, ठीक है। अब हमें किसकी इक्वेशन निकालनी बच्चों? इक्वेशन ऑफ OP एंड OM। तो पहले यम अगर मिड पॉइंट है
तो ए के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों 1,2 और बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों 3,4। तो एम इज मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों x1 प्लस x2, तो 1 प्लस 3 अपॉन 2, 1 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 4 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 3 प्लस 1 इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2 कॉमा 4 प्लस 2 इज 6, 6 अपॉन 2 इज 3। तो 2 कॉमा 3 ये किसके पॉइंट मिल गए बच्चों अपने को एम पॉइंट के। अब हमें इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी, सॉरी, इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी। तो मुझे ओ एम मीडियन है, अगर ओ के कोऑर्डिनेट मालूम है, 2 पॉइंट अगर मालूम है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी बच्चों y माइनस वाई वन जीरो है ओरिजिन इज इक्वल टू वाई टू कितना बच्चों 3, तो 3 माइनस जीरो अपॉन 2 माइनस जीरो इन ब्रैकेट x माइनस जीरो। तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 3x। ये 2y उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, तो इक्वेशन बन जाएगी अपनी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन इक्वेशन किसकी मिली बच्चों अपने को मीडियन की, किसकी मिली मीडियन। अब अल्टीट्यूड की निकालनी, तो अल्टीट्यूड मतलब ओपी, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब हमें परपेंडिकुलर की कंडीशन मालूम है, सपोज ओपी का जो स्लोप है वो m1 है और ए बी का जो स्लोप है वो m2 है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या बच्चों m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू व्हाट -1। तो m1 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों -1 अपॉन m2। तो m2 क्या है ए बी लाइन, तो ए बी लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो m1 की इक्वेशन हो जाएगी -1 अपॉन y2 माइनस वाई वन, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो 4 माइनस 2 इज 2, 2 अपॉन 2 इज 1। तो स्लोप कितना मिल गया बच्चों अपने को -1, कितना मिल गया -1। तो m1 अगर -1 है तो इक्वेशन क्या बनेगी y इज इक्वल टू mx, पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो m1 कितना बच्चों माइनस, तो वो हो जाएगा -x। तो लाइन इंक्लाइन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे बोलो बच्चों सेकंड जो इक्वेशन है वो किसकी अल्टीट्यूड की, और फर्स्ट जो इक्वेशन है वो किसकी है मीडियन की। उन दोनों की क्या निकालनी है अपने को जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट मतलब क्या करना है मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो 3x से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो इक्वेशन हो जाएगी 3x² प्लस 3xy और 2y से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन, तो -2y से अगर करते हो तो -2xy माइनस 2y² इज इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन क्या बन गई बच्चों अपनी 3x² प्लस xy माइनस 2y² इज इक्वल टू जीरो, विच इज अवर रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ मीडियन एंड अल्टीट्यूड। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों ऑप्शन डी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 2017 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन इज इफ if slopes of of lines represented by represented by kx square plus 5xy 5xy plus y square is equals to 0 is differ by is differ by 1, then k is equals to first option है 2, second option है 3, थर्ड ऑप्शन है 6 एंड लास्ट ऑप्शन है बच्चों डी। अब हमें क्या निकालना है
हमें निकालना है के की वैल्यू, लेकिन क्या गिवन है, डिफरेंस, मतलब m1 माइनस m2 की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है बच्चों, 1। तो इसे कंपैरिजन अगर करोगे इस इक्वेशन को, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, k, h इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 1। तो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, -2h/b, तो वो हो जाएगा -5/1, तो -5। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू a बाई b, तो a की वैल्यू है k अपॉन b इज 1, तो k हो जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। डिफरेंस अगर गिवन है तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बच्चों है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2। तो डिफरेंस कितना गिवन है बच्चों अपने को, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 का कितनी वैल्यू गिवन है, -5, तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी बच्चों की, ये 25 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, तो 1 माइनस 25 इज इक्वल टू -4k, तो 4k इज इक्वल टू 24, तो k इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा बच्चों, 6। k की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 6। तो कौन सा ऑप्शन बराबर है, ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 2017 का ये, एंड क्वेश्चन इज if lines represented represented by equation px square minus qy square is equals to 0 are distinct are distinct, then first condition है pq is greater than 0, option b is pq is less than 0, option c is pq is equals to 0, and option d is p plus q is equals to 0, p plus q is equals to 0। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी आर गिवन, हमें एक इक्वेशन गिवन है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर इसे कंपैरिजन करोगे तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, पी 2h एक्स वाई की टर्म ही नहीं तो 0, एंड p इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। डिस्टिंक्ट बोला है, डिस्टिंक्ट मतलब इज एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। एच की वैल्यू कितनी बच्चों, 0, तो 0 माइनस ए की वैल्यू कितनी बच्चों, p इंटू बी की वैल्यू कितनी, माइनस क्यू इज ग्रेटर देन 0, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो पी क्यू इज ग्रेटर देन 0, तो पी क्यू इज ग्रेटर देन 0। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 2016 का एग्जांपल। तो क्वेश्चन है द जॉइंट इक्वेशन, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस passing through passing through passing through the origin, passing through the origin and and trisecting and trisecting the first quadrant, trisecting the first quadrant is first quadrant, और ऑप्शन गिवन है बच्चों आपको, ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर प्लस √3xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बी इज एक्स स्क्वायर माइनस √3xy minus y square is equals to 0,
ऑप्शन सी इज √3x² minus 4xy plus √3y² is equals to 0, and option D is 3x² minus y² is equals to 0. देखो क्वेश्चन में यूज क्या करना थे, उन्होंने बोला है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, आपकी जो दो लाइन है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो आपकी जो दो लाइन है ऐसी है। उन्होंने बोला है ट्राइसेक्टिंग, बोला है ट्राइसेक्टिंग। व्हाट इज ट्राइसेक्टिंग, मतलब जो एंगल है टोटल वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तो जाहिर सी बात है ये कितना एंगल रहेगा बच्चों, 30 डिग्री। ये भी कितना रहेगा 30 डिग्री, और ये भी कितना रहेगा बच्चों 30 डिग्री। तो ये अगर 30, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री, बराबर है। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे, सॉरी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे बच्चों, अपने अपने को मालूम है स्लोप इज नथिंग बट व्हाट, tan थीटा। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप इसलिए m1 बोल देंगे और इसे θ1 बोल देंगे। तो m1 इज इक्वल्स टू tan θ1, तो θ1 की वैल्यू कितनी 30, और tan 30 कितना रहता है बच्चों 1/√3। नेक्स्ट m2 इज इक्वल्स टू tan θ2, लेकिन θ2 की वैल्यू कितनी बच्चों 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों √3। हमें इक्वेशन निकालनी है, लेकिन वो बोल रहे हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो लाइन की इक्वेशन क्या रहती है, y इज इक्वल्स टू m1x एंड y इज इक्वल्स टू m2x। तो m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, तो y इज इक्वल्स टू 1/√3x, तो इक्वेशन बन जाएगी √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो x माइनस √3y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू √3x, तो ये y उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी √3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। वे निकालनी जॉइंट इक्वेशन, जॉइंट मतलब मल्टीप्लाई करना, तो x माइनस √3y इंटू √3x माइनस y इक्वल्स टू 0। x से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, √3x², अगर y को मल्टीप्लाई करते हो तो वो हो जाएगा -xy, और √3y इंटू √3x इज -3xy। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा √3y² इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या फॉर्म हुई बच्चों, √3x² माइनस 4xy प्लस √3y² इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन है, √3x² माइनस 4xy, तो ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं, कंसेप्ट याद रखना है क्या गिवन है और क्या नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल है 2016 का ही एग्जांपल है, और क्वेश्चन बढ़िया है और कंसेप्ट भी बहुत बढ़िया है उसमें। 2000 और इक्वेशन वैसे बाकी कुछ नहीं। द द जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन लाइन्स x is equals to 5 and y is equals to 3 is, फर्स्ट ऑप्शन है x minus 5 into y minus 3 is equals to 0. Option B is x² minus y² minus 10x plus 6y plus is equals to 0. Option C is xy is equals to 0, and option D is xy minus 5x minus 3y plus 15 is equals to 0. अब क्वेश्चन समझ लो, आपको अगर बायसेक्टर का कंसेप्ट मालूम नहीं तो मैं बताता हूँ। अगर बायसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ लाइंस
अगर आपको दो लाइन गिवन है, इफ अगर आपको कंसेप्ट लिखना है तो डायरेक्टली कंसेप्ट ही लिख लो, मतलब आपको काम में आएगा। द इक्वेशन ऑफ the equation of bisectors of angles between the lines और आपको लाइन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 is given by this equation a1x plus b1y plus c1 upon under root of coefficient of x a1 square plus coefficient of y b1 square is equals to plus or minus second equation a2x plus b2y plus c2 upon under root of a2 square प्लस b2 स्क्वायर। ये अपन ने स्ट्रेट लाइन में कंसेप्ट सीखा था, बराबर है। तो इसी का यूज करना है, यहाँ पे कुछ अलग बात नहीं है। अब पहली इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों, x माइनस 5, तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट कितना रहेगा 0 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस सेकंड इक्वेशन क्या बच्चों y माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर कितना बच्चों, x का कोएफिशिएंट 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट कितना बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 ही, तो कुछ फर्क ही नहीं गिरेगा। तो आपको दो इक्वेशन मिल रही, y माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस सॉरी x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस y माइनस 3 और x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस y माइनस 3। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो बच्चों, ये प्लस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, और माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, बराबर है। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी बच्चों, पहले इक्वेशन से x माइनस वाई माइनस 5 प्लस 3 इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट ये माइनस वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई और प्लस 3 तो उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें इन दोनों का क्या निकालना बच्चों, ज्वाइंट इक्वेशन, क्या निकालना ज्वाइंट इक्वेशन, तो मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो वो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 8x, नेक्स्ट माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8y, नेक्स्ट माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो माइनस 2x माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तभी इक्वेशन कौन सी फॉर्म हो रही देखो, एक्स स्क्वायर अब एक्स वाई की टर्म प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई गेट कैंसल तो वाई स्क्वायर की टर्म बचेगी तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2 इज माइनस 10x, बाद में 8y में से 2y चला गया प्लस 6y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन दिख रही है बच्चों, इक्वेशन ऑप्शन नंबर बी इज इट योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है, तो क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द लाइंस, द एंगल बिटवीन द लाइंस, इक्वेशन गिवन है dx स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है पाई बाय 2, सी ऑप्शन है पाई बाय 4 एंड ऑप्शन डी है बच्चों पाई बाय 6। तो जो इक्वेशन गिवन है उसे कंपैरिजन करो, तो हमें जितनी वैल्यू चाहिए उतनी को ही कंपैरिजन करो, तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों 3, 2h इज इक्वल टू व्हाट 7 एंड b इज इक्वल टू व्हाट 2। अपना फॉर्मूला क्या बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ
2 under root of h square minus ab upon a plus b. नेक्स्ट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h की वैल्यू कितनी बच्चों 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर कितना 49/4 माइनस a इंटू बी, तो 3 टू सा कितना बच्चों 6 अपॉन अपॉन 3 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 49 में से 24 चले गए तो 25/4 हो जाएगा अपॉन 5, तो इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो इक्वेशन हो जाएगी 49 में से 24 चले गए 25/4, इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो 2 इंटू इसका अंडर रूट कितना मिलेगा बच्चों, अंडर रूट मिलेगा अपने को 5/2 अपॉन 5, तो 5 गेट कैंसल 2 गेट कैंसल, व्हाट वी आर गिवन 1, और tan की कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 रहती 45, तो कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 2009 का, 2009 क्वेश्चन है, if the equation if the equation kxy plus 10x plus 6y plus 4 is equals to 0 represent pair of lines, directly लिखता हूँ pair of lines, then k is equals to फर्स्ट ऑप्शन है 0,18, बी ऑप्शन है 0,16, सी ऑप्शन है 0,15 एंड ऑप्शन डी है 0,20। अब मुझे बोलो बच्चों इक्वेशन क्या किया उसे लिखो के एक्स वाई प्लस 10x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसे कंपैरिजन करो बच्चों, किसके साथ कंपैरिजन करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, तो a की वैल्यू मिल गई बच्चों 0, 2h इज इक्वल टू k, मतलब h इज इक्वल टू कितना बच्चों k/2, b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 0 सॉरी b इज इक्वल टू 0 क्योंकि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही नहीं है, 2g इज इक्वल टू 10, तो g इज इक्वल टू 5 एंड 2f इज इक्वल टू 6, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3 एंड c इज इक्वल टू 4। अब हमें रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या रहती है बच्चों, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्ट्रैटेजी देखो, आप इसे सिंप्लीफाई करते बैठोगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू 0 है, जहां पे भी a और b है वो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों 2fgh इज इक्वल टू कितना बच्चों ch स्क्वायर, h स्क्वायर गेट कैंसल, तो 2fg इज इक्वल टू ch, तो सब्स्टिट्यूट करो बस वैल्यू, 2 इंटू f की वैल्यू कितनी बच्चों k/2, सॉरी f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 3 है, f की वैल्यू कितनी है 3 इंटू g की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 इंटू h की वैल्यू कितनी है k/2, h की वैल्यू कितनी है k/2, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 गेट कैंसल 5 3 जा 15, तो k की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों अपने को 15, कितनी मिल गई 15, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे h कैंसिल नहीं करते तो वो 0 भी सॉल्यूशन आता, बराबर है। 2009 का और एक एग्जांपल है द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन लाइंस लाइंस x स्क्वायर प्लस 2xy sec थीटा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज
फर्स्ट ऑप्शन है 2 थीटा, सी ऑप्शन है 3 थीटा, ऑप्शन डी सी है, सॉरी ऑप्शन बी था ये, ऑप्शन सी है थीटा एंड ऑप्शन डी इज थीटा बाय 2। इक्वेशन को कंपैरिजन करो। क्या है इक्वेशन बच्चों? ए की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 1, 2h इज इक्वल्स टू 2 सेक थीटा, देन y इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? 1। तो यहाँ से h की वैल्यू मिल गई सेक थीटा। तो अपना एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। की वैल्यू ए प्लस बी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2 अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी, तो वो वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2, सॉरी 1 प्लस 1। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2, 2 2 गेट कैंसल। तो अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना बच्चों? tan थीटा। तो एक्यूट एंगल कितना मिल गया आपको? थीटा ही मिल गया ना। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी इज योर सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है 2006 का है और क्वेश्चन है कंबाइन इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस, ऑफ लाइंस perpendicular to 5x square plus 3xy minus 2y square is equals to 0 is फर्स्ट ऑप्शन दिया बच्चों 2x square plus 3xy plus 5y square is equals to 0। ऑप्शन बी है 2x square plus 3xy minus 5y square is equals to 0। ऑप्शन सी is 2x square minus 3xy plus 5y square is equals to 0। ऑप्शन डी is 2x square minus 3xy minus 5y square is equals to 0। अभी यहाँ पे स्ट्रैटेजी समझ लो, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, अगर आपको याद है। इक्वेशन अगर है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। अगर परपेंडिकुलर की सिचुएशन है तो b को a की जगह पे रखना है, a को b की जगह पे रखना है, तो इक्वेशन होगी फॉर्म bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे अगर सेम स्ट्रैटेजी लगाते हो तो -2 5 की जगह पे आएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी -2x स्क्वायर, जो प्लस साइन है वो निगेटिव हो जाएगा, -3xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो देखो ओरली क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 2006 का ये एग्जांपल है, 2006 का ये एग्जांपल है। क्वेश्चन इज if one of the lines given by kx square minus 5xy minus 3y square is equals to 0 is perpendicular to lines x minus 2y plus 3 is equals to 0, then k is equals to what? Then k is equals to what? First option है 2, option B is -11/2, ऑप्शन सी है -2/3, ऑप्शन डी इज 3। ऑप्शन डी कितना? 3। हाँ, अब मुझे बोलो बच्चों, एक लाइन है और आपको एक इक्वेशन गिवन है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको? स्ट्रैटेजी आज होनी चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो पहली इक्वेशन है उसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करो। अगर आपकी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बोली थी बच्चों मैंने? bm स्क्वायर प्लस 2hm
प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को कन्वर्ट कर दो। ये जो इक्वेशन है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहेगी, बी एम स्क्वायर, तो माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2hm, तो हो जाएगा माइनस 5m प्लस ए, तो ए की वैल्यू कितनी बच्चों, प्लस के इज इक्वल टू 0। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते तो इक्वेशन हो जाएगी 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस के इज इक्वल टू 0। उन्होंने कंडीशन क्या बोली, लाइन इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या रहता है, बी बाय, तो बी बाय मतलब -2/1, तो हो जाएगा -2। तो -2 जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना बच्चों, 4 प्लस 5 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस के इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर लो, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 12 माइनस 10 इज 2, और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, तो के इज इक्वल टू आना चाहिए -2, के इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, ओ सॉरी, के की जगह पे यहाँ पर माइनस साइन है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है, देखो अगर माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा ना, तो माइनस यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे माइनस है, और माइनस के इज इक्वल टू -2 है, तो के इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, +2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। लास्ट एग्जांपल 2004 का एग्जांपल है। एग्जांपल इज द द sum of slopes of the lines given by 3x square plus 5xy minus 2y square is equals to 0 is, फर्स्ट ऑप्शन है 5/2, ऑप्शन बी है -3/2, ऑप्शन सी है -5/2, ऑप्शन डी है हाफ। अब मुझे बोलो सम ऑफ स्लोप्स, m1 प्लस m2 का फॉर्मूला कितना रहता है बच्चों, -2h/b। तो 2h की वैल्यू कितनी है 5, तो -5 अपॉन b की वैल्यू कितनी है बच्चों, -2, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो हो जाएगा +5/2। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन।